नमस्कार दोस्तों, वेद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको औसत भुगतान तिथि का दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका क्वेश्चन नोट किया हुआ है। मैं उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप उस क्वेश्चन को नोट करेंगे। ए ने बी से माल क्रय किया जिसकी देय तिथियां निम्नलिखित हैं। 15 मार्च को 300 रुपए का, और देय तिथि जो है वो 8 अप्रैल। 20 अप्रैल को हमने 200 रुपए का माल क्रय किया है, और जिसकी भुगतान तिथि है मतलब देय तिथि 18 मई। फिर 12 मई को हमने 275 रुपए का माल क्रय किया है, और जिसकी देय तिथि है 13 जून। 15 जून को हमने 400 रुपए का माल क्रय किया है, और जिसकी देय तिथि है 8 जुलाई। कह रखा है कि ए दे संपूर्ण रकम का एक बिल औसत भुगतान तिथि पर बी को देना चाहता है। 8 अप्रैल को आधार तिथि मानकर औसत भुगतान तिथि का पता कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊं और थोड़ी सी जगह हो जाए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। दोस्तों, आपने प्रश्न नोट कर ही लिया होगा। मैंने यहां उसके लिए फॉर्मेट के लिए लाइन खींच ली है। तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। देखो, पहला कॉलम है हमारा परचेज डेट का, दूसरा ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहला जो माल खरीदा था वो कब खरीदा था? आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 15 मार्च को। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए का खरीदा था? 200 रुपए का, 200 का नहीं 300 रुपए का। ठीक है दोस्तों, सॉरी। और ठीक है, 300 रुपए का हमने माल क्रय किया था, जिसकी ड्यू डेट हमको जो दी थी वो दी थी 8 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा हमने 20 अप्रैल को माल परचेज किया है, जिसकी ड्यू डेट 18 मई है, और रकम जो है वो हमारी 200 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने 12 मई को फिर माल परचेज किया है, और ड्यू डेट जो है वो 13 जून, और रकम जो है हमारी वो 275 रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने 15 जून को माल खरीदा है, जिसकी ड्यू डेट 8 जुलाई दे रखी है, और रकम जो है वो 400 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कह रखा है कि क्वेश्चन में कि ए दे संपूर्ण रकम का एक बिल औसत भुगतान तिथि पर बी को देना चाहता है, और 1 अप्रैल को आधार मानकर। लेकिन यहां तो हमको क्या दिया है कि 8 अप्रैल। हमने बताया था कि जो हमें प्रस्थान बिंदु दिया हो उसको हम 0 मानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो कहता है हमसे किसी तिथि को आधार मानने को, तो हमें उस तिथि को आधार मान लेना है। अब देखो उन्होंने क्या कह रखा है कि हमको कि 1 अप्रैल को आधार मानना है, तो 1, ठीक है दोस्तों, कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को तो हमने 0 मान लिया, और 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में डिफरेंस कितना है? यानी 1 को तो हम 0 मान चुके हैं, तो 2 से हम लोग जब गिनेंगे 8 अप्रैल तक, तो हमारे कितने दिन हो जाते हैं? 7 दिन। तो पहला तो हमारा 7 दिन आया। अब हमको क्या करना है कि 8 अप्रैल को तो हमने 7 दिन मान लिया, और 9 अप्रैल से हम 18 मई तक के दिन गिन लेते हैं, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्रैल में हमारे कितने दिन बकाया हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं यहां पर कि 7 बराबर 7, और इस 7 को मैं नीचे लेके आता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि अप्रैल जो होती है वो हमारी 30 तारीख की होती है। ठीक है, 30 की होती है, तो अप्रैल में हमारे कितने दिन बकाया है? 9 से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, मतलब 22 दिन। ठीक है, तो 22 दिन तो अप्रैल के, प्लस कहां तक हमको जाना है? 18
मई तक और 18 दिन मई के, तो हम इनको जोड़ लेते हैं 22 और 18 40 और 7 47 दिन। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं 47 नोट कर देता हूं। अब मैं 47 को नीचे लेके आऊंगा और इसमें मैं आगे के दिन ऐड करूंगा। देखो 18 मई तक तो मैंने गिन लिया है, अब कहां से मुझे गिनना है, 19 मई से 13 जून। मई हमारी 31 की होती है, देखते हैं कि मई में हमारे कितने दिन बकाया हैं। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि मई में 13 दिन बकाया हैं। तो पहले मैं वो 13 दिन लिख लेता हूं, और अब भी हम वहां तक नहीं पहुंचे जिस तिथि तक हमको पहुंचना था, यानी 13 जून। तो जून हमारी स्टार्ट होती है और कहां तक जाएंगे हम, 13 तारीख तक, यानी कि 13 दिन जून के। तो 47 और 13 60 और 13 73, यानी कि 73 डेज। इस 73 को मैं नीचे लेके आता हूं और देखते हैं कि आगे हमको कहां तक जाना है। यानी कि 13 जून तक तुमने गिन लिया, 14 जून से 8 जुलाई तक। तो जून हमारी 30 की होती है, और जून में जो हमारे 17 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने 17 नोट कर लिया। और कहां तक हमको जाना है, जुलाई तक। तो 8 दिन जुलाई के, 73 और 17 90 और 8 98 दिन। ठीक है दोस्तों, यानी कि 98 डेज। तो मैं यहां नोट कर लेता हूं 73 दिन और यहां 98। अब मुझको करना क्या है कि अमाउंट की और डेज की गुणा कर देनी है। तो 7 2100 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब 200 की गुणा हम लोग क्या करेंगे, 47 से करेंगे। एक सेकंड दोस्तों, गुणा करके देखते हैं कितना आता है हमारा। तो हमारा 9400 रुपए। ठीक है दोस्तों, 275 की 73 के साथ हम लोग गुणा करेंगे तो 20,075 रुपए। ठीक है दोस्तों, 400 की गुणा 98 के साथ करते हैं और देखते हैं कि गुणा होकर हमारी कितनी आती है, 39,200। अब हमको करना क्या है, इस टोटल अमाउंट को जोड़ लेना है और ये प्रोडक्ट वाला जोड़ लेना है। देखते हैं फिर। तो 5 4 9 2 1175। ठीक है दोस्तों, टोटल अमाउंट हमारा 1175 आया। अब हम लोग प्रोडक्ट का टोटल जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 70,775 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेना है। तो नंबर ऑफ डेज मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रोडक्ट अमाउंट हमारा आया था 70,775 और टोटल अमाउंट जो है वो 1175 है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये रखा और मैं इसको भाग कर लेता हूं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 1175। ठीक है, और भाग करके देखते हैं कि हमारा कितना दिन निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने इसको भाग किया तो ये 60 पॉइंट कुछ दिन निकल के आएगा। दोस्तों अगर एक चीज याद रखना कि दिन हमेशा पूरे लेते हैं। अगर पॉइंटों में आता है और पॉइंट के बाद संख्या, जैसे 60 के बाद .5 कह सकते हैं कि 50 या 50 से ज्यादा हो जाए तो उसको पूरा दिन मान लेना है, और पॉइंट अगर 49 भी रहता है तो कितना मानेंगे, केवल 60। ठीक है दोस्तों, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 50 या 50 से ज्यादा हो जाती तो मैं इसको 61 कर देता, और पॉइंट से के बाद अगर वैल्यू 49 तक है, .49, तो मैं इसको 60 ही मानूंगा। तो हमारे लगभग ये 60 दिन निकल आए। और मुझे करना क्या है, फिर वही लाइन खींचनी है, कितनी, 60 लाइनें, और मैं 60 लाइनें यहां पर खींच लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इधर खींचता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है कि 8 अप्रैल से हम लोग इसको दिन ए, हमने क्या माना था, आधार क्या माना था कि 1 अप्रैल को आधार माना था। तो 1 अप्रैल से हम लोग ये 60 दिन हम लोग गिन लेंगे और 60 दिन के बाद जो भी हमारी डेट आएगी वो औसत भुगतान तिथि कहलाएगी। तो देखते हैं कि अप्रैल हमारा होता है 30 का, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि अप्रैल हमारा खत्म हो गया। अब अप्रैल के बाद मई, और मई 31 की होती है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और अगला दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, 30 मई को हमारी लाइनें खत्म हो रही हैं, तो अगला दिन होता है 31 मई। तो एवरेज ड्यू डेट क्या कहलाएगी हमारी, 31 मई। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको देखो लिख के दिखाता हूं आपको। तो हमें लिखना क्या है कि एवरेज ड्यू डेट आफ्टर 60 days, so the average due date will be, ठीक है, 31 मई। ठीक है दोस्तों, आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं कि एवरेज ड्यू डेट 31 मई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा कराने का तरीका या क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर हमको कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक जो है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों।